स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है दैट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट कैसे है और कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन जो है वो दो किस्म की है, जिसमें हम सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन को कहेंगे हम उसको डेफिनेटली नर्वस कोऑर्डिनेशन कहेंगे, और दूसरी किस्म की कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज़ नोन एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टूडेंट्स जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और केमिकल्स को हम हार्मोन्स का नाम देते हैं या हार्मोन्स वट एवर यू टॉक। और इनको जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं या ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। यानी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। एंड देयर आर मैनी ग्लैंड, जैसे आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सुना होगा, थायराइड ग्लैंड के बारे में सुना होगा, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सुना होगा, थाइमस ग्लैंड के बारे में सुना, और बहुत से ग्लैंड हैं। इनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी हम बेसिकली बात करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन की, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो काम आ रहे होते हैं वो नर्व सेल्स होते हैं। और नर्वस सेल जो हैं इनमें हमारे पास आते हैं सेंसरी सेल्स, इसके अलावा आते हैं हमारे पास हम इंटर न्यूरॉन्स या इंटर सेल्स, इसके अलावा सम मोटर न्यूरॉन्स और मोटर सेल्स। तो ये तीन सेल्स को जो है आपने नहीं भूलना है। तो आज के लेक्चर में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन आखिर हो कैसे जाती है, यानी बॉडी में कोऑर्डिनेशन अगर हो रही है तो ये कैसे हो जाती है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसका एक चक्कर है, एक सर्कुलर मैनर में ही होती है। लेट्स से दैट कि कुछ सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का ये काम होता है कि ये रिसेप्टर्स जो हैं, लेट्स से दैट कि हमारी बॉडी है, अब यहाँ से लेट्स से दैट कुछ हमें महसूस होता है, लेट्स से दैट कि कुछ प्रेशर महसूस हुआ मेरी उंगलियों को, तो मेरे जो हाथ हैं उनमें रिसेप्टर्स हैं, यानी कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको मैं रिसेप्टर्स बोलूँगा। और अमूमन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी सेल्स होते हैं, या इनको आप सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सिग्नल लेकर जाते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर के पास। ये कोऑर्डिनेटर जो है हमारा, कह लें इनको हम कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं ये कोऑर्डिनेटर के पास लेके जाते हैं मैसेज। वो भी बेसिकली न्यूरॉन्स ही होते हैं, तो आप उनको इंटर न्यूरॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, सो रिसेप्टर्स ने हमें सिग्नल दे दिया थ्रू द नर्व्स, जो कि क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स हो सकती हैं। यानी इनको कह लो कि आपने जो हमारे स्पाइनल कर्ड है इसको सिग्नल आ गया, या हमारे ब्रेन को सिग्नल आ गया। ठीक है, प्रेशर महसूस हुआ, रिसेप्टर ने सिग्नल किसको दे दिया, हमारे इंटर न्यूरॉन्स को, जो कि मौजूद हैं किसमें, स्पाइनल कर्ड में मौजूद हैं। ठीक है, स्पाइनल कर्ड में मौजूद है, या फिर वो मौजूद है हमारे ब्रेन में। ठीक है, सो होता क्या है कि अब जब ये सिग्नल जो हैं ये स्पाइनल कर्ड तक आते हैं, ब्रेन तक आते हैं, फिर इन्होंने एक्शन लेना होता है, इन्होंने कुछ ना कुछ रिस्पांस देना होता है। तो रिसेप्टर्स जो हैं डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक आउट सम रिस्पांस, और फिर ये ब्रेन और स्पाइनल कर्ड जो रिस्पांस देंगे ये दोबारा मैसेज दे देंगे किसको, सम मोटर न्यूरॉन्स, यानी इंटर न्यूरॉन्स फिर मैसेज देंगे मोटर न्यूरॉन्स को। और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये सिग्नल लेकर चले जाएंगे किसके पास, रिसेप्टर्स तो हमारे सेंसरी थे ना, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो अब ये मोटर न्यूरॉन्स जो हैं आप कह लो कि ये मैसेज लेके चले जाएंगे एफेक्टर्स के पास। यानी रिसेप्टर्स और एफेक्टर्स की गेम कोऑर्डिनेट होती है, यानी इनका आपस में कंट्रोल सेंटर होता है कोऑर्डिनेटर, और ये ज़्यादातर स्पाइनल कर्ड और ब्रेन, अमूमन तो ब्रेन ही होता है, लेकिन कभी कभी कोऑर्डिनेशन का काम स्पाइनल कर्ड भी कर लेता है। तो लिहाजा रिसेप्टर्स ने यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज दिया इंटर न्यूरॉन्स को, जो कि मौजूद हैं ब्रेन में और स्पाइनल कर्ड में। उन्होंने फिर मैसेज आगे से मोटर न्यूरॉन्स को दे दिया, और मोटर न्यूरॉन्स हुक्म लेकर आ गए किनके पास, एफेक्टर्स के पास। और एफेक्टर्स जो हैं अब ये रिस्पॉन्स शो करेंगे। एफेक्टर्स का काम है रिस्पॉन्स को शो करना।
ठीक है, रिस्पांस को वो शो करेंगे। अब रिस्पांस जो भी शो करेंगे उससे काम जो होना था, यानी जो हमें एक सिग्नल मिला था, इस सिग्नल को मैं नाम दे सकता हूँ एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में स्टिम्युलाई। तो जो स्टिम्युलाई मिला था उस स्टिम्युलाई का एक रिस्पांस क्रिएट किया गया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये अमल हो जाता है, राइट। सो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल में। हम बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले आपसे रिसेप्टर्स के बारे में, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो स्किन में रिसेप्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं हमारे, और उसके बाद फिर मैं आपसे डेफिनेटली न्यूरॉन्स की बात करूंगा। ये देखें ज़रा, कुछ शक्लें आपको नज़र आ जाएं तो ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन है, और न्यूरॉन की एनाटमी तो आपको आनी चाहिए, मतलब ये भी एक प्रॉपर सेल है, उसमें भी एक न्यूक्लियस होता है, उसकी सेल बॉडी होती है। फिर ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन की स्टोरी है। जो सिग्नल लेकर आते हैं वो डेंड्राइट्स हैं, जो लेकर जाते हैं वो एक्सॉन्स हैं। इस तरह आप ये देख सकते हैं कितना हेरी लाइक स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स का। तो ये सेल बॉडी भी साथ ही है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी और ये एक्सॉन्स हैं। ये बेसिकली जो आपको नज़र आ रहा है न्यूरॉन, ये बी है, एंड दिस बी न्यूरॉन इज़ बेसिकली यू कैन से दैट कि बहुत ज़्यादा इसमें डेंड्राइट्स मौजूद हैं। तो यू कैन जस्ट से दैट कि ये भी कुछ इंटर न्यूरॉन टाइप हो सकता है। उसके बाद ये आपको सी सेल नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली यू कैन से दैट कि ये मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं मैंने आपको बताया सेंसरी न्यूरॉन में होते हैं, तो ये आपको सेंसरी न्यूरॉन नज़र आ रहा है। सो यू कैन से दीज बोथ आर समथिंग लाइक इंटर न्यूरॉन्स, इनकी मतलब मुख्तलिफ शक्लें भी हैं। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है न्यूरॉन, दिस इज़ नोन एज मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और ये जो आपको न्यूरॉन नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा सेंसरी न्यूरॉन्स। तो स्टूडेंट्स ये कहानी है न्यूरॉन्स की जो कि मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद इफेक्टर्स आ जाते हैं। इफेक्टर्स में मैंने आपको बताया कि वो सेल्स हैं जो रिस्पांस शो करते हैं, जैसे हमारे मसल सेल्स हैं, और बॉडी का कोई भी सेल जो रिस्पांस शो करे, जिसके पास मोटर न्यूरॉन, जिस तरह ये देख सकते हैं आपके ये जो मोटर न्यूरॉन है ये सिग्नल लेकर ये देखें ये मसल्स के पास आ रहा है, और मसल्स ने फिर आगे से कंट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है, जो भी करना है वो रिस्पांस होगा। सो ये मसल से अमूमन हम ये आपको समझाते हैं। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ये चलती है नर्व इम्पल्स पे। इसके ऊपर भी डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नर्व इम्पल्स क्या होती है। लेकिन उससे पहले अभी जो मैं आपसे बात करूंगा वो डिटेल बात करूंगा रिसेप्टर्स के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं भी बात कर लूँगा आपसे स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स की। नहीं तो फिर इस वीडियो का अगला पार्ट देखिएगा, उसमें बात होगी स्किन रिसेप्टर्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब आपके जो रिसेप्टर्स हैं इनकी तो हम सब की बात करने वाले हैं, लेकिन इनको एक्साइटेड किया जाता है। यानी जो आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इनको जो है अगर आप एक्साइटेड करते हैं तो एक्साइटेड कौन कौन से स्टिमुलाई से कर सकते हैं ये मैं आपको बताने लगा हूँ। आप हल्की सी इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, जैसे करंट अभी आपको कभी पड़ा हो, तभी ज़रा सा कोई आपने बैटरी शैटरी से करंट पड़े, चार्जर से करंट पड़ा हो तो आपको पता है कि आपको पता लग जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल शॉक से आपके रिसेप्टर्स काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो भी मैंने प्रेशर की बात कर रहा था, इसे हम कहेंगे मैकेनिकल यू कैन से कि मैकेनिकल वर्क हुआ है ये। ठीक है, उसके अलावा आप कोई जैसे कोई पानी आपके हाथ पे गिरेगा तब भी आपको पता लग जाएगा। तो पानी एक केमिकल है या कोई और कंपाउंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं पानी ही हो, कोई एसिड वगैरह या कोई लेमन जूस या कोई मिल्क शेक व्हाटएवर। और कभी कभी आपकी आंखें भी देखें, अगर लाइट होती है तो वो देखती हैं, अगर लाइट नहीं होती तो वो नहीं देख पाती हैं। तो लाइट भी एक एक स्टिमुलाई है। उसके बाद अगर आपकी बॉडी पे कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, गर्म चीज़ करके आप किसी को लगाएं तो टेम्परेचर भी एक अच्छा स्टिमुलाई क्रिएट करता है। तो ये सब स्टिमुलस हैं, ये सब स्टिमुलस हैं और सॉरी स्टिमुलाई हैं, और ये स्टिमुलाई जो हैं आपकी बॉडी को अगर मिलें तो आपकी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं वो इनको रिसीव करते हैं। अब आपकी बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हो कि जो रिसेप्टर की डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है। अब ये हो सकती है कि ये जो है रिसेप्टर एक सेल हो सकता है या न्यूरॉन एंडिंग हो सकती है। जैसे कि अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा था, जिस तरह ये देखें आप यहाँ पर, ये देखें कितने डेंड्राइट्स हैं, ये इसको कह लें न्यूरॉन एंडिंग कह लें आप। यहाँ पर ये डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूरॉन एंडिंग कह लें आप, क्योंकि ये हमेशा सिग्नल और नर्व इम्पल्स शुरू करेंगे, दे विल ब्रिंग इन।
और फिर ये आगे लेकर जाएंगे टूवर्ड्स एक्सॉन। तो ये सेल्स हो सकते हैं, न्यूरॉन एंडिंग हो सकती है, या पूरा एक ऑर्गन हो सकता है, जैसे आपकी आँखें हैं या आपके कान हैं, इनके अंदर इनकी फिजियोलॉजी भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब आप डॉक्टर बनेंगे आगे जाके फिर एक एक चीज़ को पूरी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल आपको हम थ्योरी बता रहे हैं, आपके लिए बस एक बात को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो अब क्लासिफिकेशन अगर हम करें रिसेप्टर्स की, तो हमारे पास जो है वो बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये आप देखें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मतलब ये केमिकल को एक्सेस करते हैं, जैसे स्मेल, टेस्ट और ब्लड वगैरह को। अगर इन्होंने लेट्स से दैट के कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को चेक करना है, तो ब्लड के अंदर जो आपके कह लें कि जो वेसल्स हैं उनके अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को पता कर लेते हैं, ज़्यादा ये काम है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस का पता कर लेते हैं, काम यह ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्लूकोज कम ज़्यादा होगा तो इसके भी हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ही रिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा अगर हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड्स ज़्यादा हो जाएँ तो इनके रिसेप्टर्स भी होते हैं, फैटी एसिड्स के रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो ये कह लें कि रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस, कुछ रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस यानी हमारा जो ब्रेन है उसका एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, वहाँ पे भी रिसेप्टर्स होते हैं। ये सब कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी ये केमिकल्स का पता लगाते हैं। इसके अलावा वैसे मैकेनिकल भी बताया कि रिसेप्शन होती है, तो उन्हें मैकेनो रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये टच का स्टिमुलस, प्रेशर का स्टिमुलस, हेयरिंग यानी ये भी एक प्रेशर ही है, वेव आके आपके एयर ड्रम को प्रेशर लगाती है तो फिर वो भी हेयरिंग होती है आपसे। तो और इसके अलावा इक्विलिब्रियम, हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम, आपके जो कान के अंदर रिसेप्टर्स हैं उसकी बात हो रही है। सो फ्री नर्व एंडिंग्स इनके अंदर होती हैं, और एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स भी होती हैं, और स्ट्रे एंडिंग्स भी होती हैं। तो ये मैकेनो रिसेप्टर्स को कभी डिटेल में अगर आगे पढ़ने का मौका मिला तो आपको बताएंगे, बहरहाल ये बातें कम से कम आप याद रखें। फिर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स आपको पता है जो फोटॉन्स हैं वो जब मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो आप फोटो यानी लाइट रिसेप्टर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। सो दीज रिसेप्टर्स दे स्टिमुलेट बाय द लाइट, ये लाइट से काम करते हैं। आपकी आंखों के अंदर आपने पढ़ा होगा रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स जैसे सेल्स होते हैं, तो इनके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। फिर उसके बाद थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि ये हीट को जो है वो एक्सेस करते हैं। तो दीज आर फ्री नर्व एंडिंग, इनकी फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं थर्मो रिसेप्टर्स, यानी हीट को जो रिसेप्ट करते हैं। ये मुझे कोई अगर आपको डायग्राम मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो दीज शो रिस्पॉन्स टू कोल्ड एंड वार्म। आप थर्मो रिसेप्टर्स जब बताते हैं कि ठंड है, कि आपको जिस्म को ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है, ये भी एक रिसेप्टर्स हैं आपकी स्किन के अंदर जो आपको बताते हैं। सो एक होते हैं नोसी रिसेप्टर्स। नोसी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स होती हैं, और ये प्रोड्यूस बाय सेंसेशन ऑफ पेन, यानी आपके अंदर ही बॉडी के स्किन के अंदर ही ये कुछ नोसी रिसेप्टर्स हैं जो कि पेन आपसे पिक करते हैं और आपके ब्रेन को बताते हैं कि पेन क्रिएट करो, तो लिहाजा आपको पेन होती है। तो ये एक आपको मैंने 1 2 3 4 5 किस्म के रिसेप्टर्स जो हैं बता दिए जो कि आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसका पार्ट बी ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपसे स्किन के रिसेप्शन के ऊपर बात करूंगा और जो कुछ हिस्सा इसका रह गया उसकी बात करूंगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। मेरे बारे में अपने दोस्तों को बताना ना भूलिएगा क्लास में, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने सारे फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं, वो अपने अपने चैप्टर का फ़ोल्डर निकालें, केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें।